हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम कंपनी लॉ के सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने दिया गया है। आपको अपने जो है इस यूनिट में टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने को दिए जाएंगे और यहाँ पर कौन कौन से यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला आपका यूनिट है दोस्तों पूरी तरह से आपका इंट्रोडक्शन के बेस पे है कि जिसमें आप जो है कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंपनी के, इसके अलावा समरी क्या है, किस तरह से जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। पूरा का पूरा जो पहले यूनिट है आपके लेसन 1 के ये आपका इंट्रोडक्शन पे बेस है। जो सेकेंड लेसन रहेगा यूनिट फर्स्ट में ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो कि NCLT है और यहाँ पे आपका NCLAT है, जिसमें दोस्तों आप स्पेशल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें LCLT और NCLAT के बारे में क्या दिया गया है, किस तरह से मेंबर का सिलेक्शन होता है, सेक्शन 412 क्या है, इसके अलावा एडवांटेज और यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या रहने वाले हैं, पावर क्या होती है NCLT की, ये सारी चीज़ें आप जो है सेकेंड लेसन में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो थर्ड लेसन रहेगा ये आपका टाइप ऑफ कंपनीज़ रहेगा, जिसमें आपका बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द बेसिस ऑफ मेंबर्स, जो इनकॉर्पोरेशन और जो मेंबर्स होते हैं इनके बेसिस से कितने प्रकार की कंपनीज़ होती हैं इनका इंट्रोडक्शन होता है। इसके अलावा कंपनी एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, मोड कौन कौन से रहते हैं इनकॉर्पोरेशन में, जिसमें आपका चार्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, स्टैच्यूटरी कंपनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो अपने लेसन थर्ड में पढ़ेंगे। लेसन जो 4 है दोस्तों इसमें भी आप टाइप ऑफ कंपनीज़ पढ़ेंगे, जिसमें आपका इनके ऊपर जो कंपनीज़ होती हैं इनके ऊपर किनका कंट्रोल रहता है, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, कुछ फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, कुछ डोरमेंट कंपनीज़ होती है, सारी चीज़ें क्या होती हैं आप लेसन नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो यूनिट सेकंड रहेगा इसमें आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़ के में पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, प्रमोट होता है या फिर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपनी होती है किस तरह से कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सेक्शन थर्ड देख सकते हैं, कई सारे यहाँ पर आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो ये यहाँ पर आप लेसन 1 में यूनिट सेकेंड में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस तरह से चूज़ किया जाता है, इसके अलावा कंटेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से यहाँ पे मेमोरेंडम में जो एसोसिएशन होते हैं, जो एसोसिएट होते हैं उनको चूज़ किया जाता है, ये आप लेसन नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आर्टिकल्स हैं एसोसिएशन के रिगार्डिंग, जिसमें दोस्तों आपका इंचेजमेंट क्लोज है, रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है। इसके अलावा जो मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन है इनके बीच में क्या अंतर होता है यह आप जो है लेसन थर्ड में पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट थर्ड जो है दोस्तों आपका प्रोस्पेक्टस है, इसमें दोस्तों आप डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, सारी चीज़ें आप जो हैं इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। यूनिट 4 में इसका जो है शेयर्स हैं, शेयर्स के बारे में आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही है किस तरह से शेयर का अलॉटमेंट होता है, फॉर फीचर होता है। इसके अलावा किस तरह से हम किसी इक्विटी शेयर को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को हम बेचते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पूरी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूनिट 4 जो है ये आपको कंपनी मैनेजमेंट है, इसमें आप किस तरह से डायरेक्टर्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है, इसके अलावा कोई डायरेक्टर जो लीगल पोजीशंस होती है किस तरह से हासिल करता है, मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से सिलेक्ट होते हैं, इसके बारे में आप जो है यूनिट 4 में पढ़ेंगे। पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट किस तरह से डायरेक्टर का होता है, इसके अलावा रिमूवल किस तरह से हम डायरेक्टर को हटा सकते हैं, क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें आप जो है डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मीटिंग्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, काइंड्स कितने प्रकार की मीटिंग की जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, आइए आप सभी लोग जो है इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। यूनिट 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे आई थिंक दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 यूनिट है। डिविडेंड और ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी यहाँ पे आप लेखा जोखा रखते हैं, जो भी अकाउंट्स रखते हैं उनका ऑडिट किया जाता है, जिसमें आप ऑडिटर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाता है ऑडिटर का, और जो रोटेशंस होती हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा वाइंडिंग अप के बारे में पढ़ेंगे, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है और जो यहाँ पे वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या अंतर होता है, मोड कौन से हैं वाइंडिंग अप के, सर्कमस्टांस फॉर द वाइंडिंग अप, ट्रिब्यूनल क्या है, सारी चीज़ें आप जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए कवर करके जाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी लॉ जो कि सेकंड सेमेस्टर का है। यहाँ पे आप सभी को 90 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे का आप सभी को टाइमिंग दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर है ये एनईपी प्रोग्राम के स्टूडेंट का है, तो यहाँ पे आप इसे इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन दे रहेंगे वो सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जरूरी रहेंगे। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का रहने वाला है। आपको जो अपनी आंसर राइटिंग लिखनी है या तो एक ही मीडियम होना चाहिए, या तो हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा गया है, सोलमन जो कंपनीज़ होती हैं इनके बीच में किस तरह से डिसीजन होता है ये आपको डिस्कस करना है। एनसीएलटी के बारे में पूछ लिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी एक्ट के बारे में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, फॉरेन कंपनी क्या होती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। या तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ABC, और या तो आप इन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप इसके जो है सेकंड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में पूछा गया है। ये क्या होता है और किस तरह से कॉर्पोरेट जो वेल होती हैं किसी कंपनी में लिफ्टेड की जाती हैं, ये यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी 3 क्वेश्चन है B और C। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी के बारे में एक शॉर्ट क्या नोट लिखना है। इसके अलावा जो C क्वेश्चन है इसमें आपसे गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पूछी गई है, कौन कौन से स्पेशल प्रोविजंस है कंपनी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए, वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन में प्रोमोटर के बारे में पूछा गया, प्रोमोटर कौन होते हैं, किस तरह से किसी लीगल पोजीशन को और जो कंपनीज़ होती हैं इनमें प्रमोट करती हैं क्या रिलेशंस होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और अ कंपनी कैन नॉट जस्टिफाई अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अल्टरेटिंग इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, ये स्टेटमेंट दी गई है। और एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, हाउ फार इज़ दिस डॉक्ट्राइन वैलिड इन द प्रेजेंट डे कंटेस्ट, यहाँ पे आपको जो है बताना है कि जो अल्ट्रा वायरस है डॉक्ट्राइन है ये किस तरह से यहाँ पे आज के टाइम पे प्रेजेंट है इसके बारे में आपको बताना है। तो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शनल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपसे एसेंशियल स्टेप्स पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो कंपनी होती है इनको कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं वो यहाँ पे आपको बताने हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस दिया जाता है डॉक्ट्राइन के लिए, तो ये यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ, डू यू एग्री, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है इससे क्या आप एग्री हैं या नहीं हैं, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। और एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड फॉरफीचर फॉर शेयर बाय कंपनी, किसी कंपनी के लिए जो वैलिड फॉरफीचर होते हैं वो किस तरह से रिक्वायर होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है राइट शेयर के बारे में और यहाँ पे बोनस शेयर के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस के ऊपर आपको जो है एक नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ से आपसे जो है प्रोविजनल रिगार्डिंग वैलिड अलॉटमेंट शेयर्स के बारे में, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं इनमें किस किस तरह से जो लीगल प्रोविजंस होते हैं या जो वैलिड अलॉटमेंट्स होते हैं शेयर्स के, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने डिस्कस करना है। वाई डज द कंपनी एक्ट अलाउ अ कंपनी टू बाय बैक इट्स सिक्योरिटीज, डिस्कस द कंडीशन ऑफ फॉर बाय बैक। आप जो बाय बैक के यहाँ पे जो कंडीशंस रहती है किस लिए की जाती हैं किसी कंपनी में, क्या कंपनी एक्ट इसे अलाउ करता है या नहीं करता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, यहाँ पे जो लीगल पोजीशंस होती हैं डायरेक्टर के लिए या जो डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी को, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि डायरेक्टर क्या होता है, मीनिंग क्या होते हैं, कौन कौन सी पावर्स होती हैं। डिस्कस यहाँ पे आपको करना है प्रोविज़न रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे किसी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका डायरेक्टर जो पोजीशंस होती है वो किस तरह से यहाँ पे अपॉइंटमेंट होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट क्या होता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है होल टाइम डायरेक्टर के बारे में और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनके ऊपर आपको एक डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं बी पार्ट है, इसमें दोस्तों आपसे रिगार्डिंग कॉलिंग एंड होल्डिंग ऑफ एन एनुअल जनरेशन मीटिंग के बारे में पूछा गया है। जो मीटिंग का एक आपका यूनिट है इसको यहाँ पे आपको कवर करके जाना है। यहाँ पे आप सभी से जो है स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस हैं जो कि जनरल मीटिंग्स रहती हैं किसी कंपनी में किस तरह से होती हैं, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा यहाँ पे 5 क्वेश्चन का ये पार्ट देख सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे पेनल्टीज़ होती हैं अगर जो डिविडेंड होते हैं फेल हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो ये यहाँ पे आप बता सकते हैं। कंपलसरी वाइडिंग अप क्या
होता है और यहाँ पे किस तरह से वाइंडिंग अप होती है, क्यों ज़रूरी होती है वाइंडिंग अप कंपलसरी, ये यहाँ पे आपको बताना है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, ये यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं अगर आप इनको होल्ड करके रखते हैं तो। इसका ये आखिरी क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इनके ऊपर आपको जो एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसके अलावा व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जो ऑडिटर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें क्या प्रोविज़न दिए गए हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड 2016, ये जो यहाँ पे आपका कंपनी एक्ट या जो बैंकरप्ट कोड है 2016, इसके बारे में आपको जो है बताना है किस तरह से जो वॉलंटरी लिक्विडेशंस होते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है किसी कंपनी में, तो ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी यहाँ से आपको हिंदी मीडियम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी ने इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिया होगा सब्जेक्ट, तो अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।